और गाइस आज बहुत दिनों के बाद मैं अपनी बुलेट चला रहा, अलग ही मजा आ रहा। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ था मेरी बुलेट ऐसे ही खड़ी थी, आज बहुत दिनों के बाद मैं ठीक हो गई। और गाइस सारे डॉग्स के अलग अलग गैंग हो रही, ग्रिप लगाने वाले डॉग सवेरे। और गाइस अपनी सैंडी का भी पेयर बनाना पड़ेगा। पहले तो मेरे पास में शेरू था, शेरू की वजह से मैं सैंडी को लेगा, पर बेचारा शेरू ही जा लिया। सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल द डॉग कैनल। और गाइस आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी अपने रोक के साथ में। सामने वो घूम रहा अपना रोकू। और गाइस थोड़ी बहुत देर में कोको रानी को फार्म पे लेकर जाऊंगा। और गाइस कोको रानी को फार्म पे शिफ्ट करने के दो रीजन है। एक तो रोक्सी होगी, रोक्सी को नीचे करेंगे। रोको तू भी चल दिया, रोक नु कह रहा मैं भी चलूं। चल मोटो चल 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 बैठ, अरे बैठ बैठ नु कह रही रोक को उतार पहले, या चढ़ा नहीं जा रहा मोटी, चला जा बैठ। चलो 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 शाबाश, चलो भाई चलो। रोक को देखो भाई कितना तेज है। मैं तो कोको रानी को लेके जाऊं था, रोक जाकर बैठ गया आगे। रोको गाड़ी चलाओगा के, और जाकर अपनी सीट पे बैठा। ऐसा पता ना कि ये वाली सीट मेरी है। कोको पीछे बैठ गई। और गाइस जोरा को मैं जानबूझ कर फार्म पे शिफ्ट नहीं कर रहा, फार्म पे सारे में गिल्ला हो रहा ना। कोको रानी की तो टेंशन है नहीं, कोको रानी का तो और बढ़िया जी लग जाएगा। और गाइस भगत इतना रोक्सी के पिल्ले नीचे कर देगा। फिलहाल तो रोक्सी ऊपर ही है। और रोक को देखो भाई कैसा बैठा। रोको कुछ कहना चाहोगा दो शब्द? नहीं, रास्ते हो रहे सारे खराब, बारिश की वजह से सारे रास्ते खराब हो रहे। कोको रानी तो पूरी खुश हो रही होगी बाहर के नजारे लेके, इसका फेवरेट मौसम है ऐसा। और गाइस रोक का मैंने सीट बेल्ट लगा दिया, अगर मैं ब्रेक मारू था इसकी छाती जाकर लगी थी, इसमें अब नहीं लगने की। तो गाइस अभी आ तो गया, रोक तो उतर गया। आजा भाई कोको तू भी आजा। चलो भाई चलो, आज बहुत दिनों के बाद माई फार्म पे। अंदर से डॉग से लग रहे मेरे बोकन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ले भाई ब्लैकिंग तेरी मम्मी आ गई। ब्लैकिंग को देखो भाई कितना खुश हो रहा। अब रोक के पास मजा लिया, खुशी देखो भाई इसके चेहरे पे, पूरा खुश हो रहा, पूरा मटक मटक का दिखा रहा। ब्लैकिंग तेरी मम्मी आ गई आज, तो अलग ही खुशी है भाई के चेहरे पे। ये देखना भाई, ये है इसकी मम्मी कोको। अच्छा। और गाइस सब एक बार अपनी पक्षी सेना को भी आजाद करता हूँ। आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो भाई चलो चलो चलो। सैंडी तू कहाँ घूम रही, हट जा। तो गाइस अभी फाइनली अपनी पक्षी गैंग भी आजाद कर दी, सारे के सारे लग रहे खाने में। बस भाई अब एक बार अपनी बेला और फार्म पर शिफ्ट हो जा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बेला को अभी मैं जानबूझ कर नहीं लेकर आ रहा, क्योंकि भाई बेला को मैं इनके साथ में छोड़ नहीं सकता। जैसे आजाद घूम रहे ना, ऐसे इनके साथ में छोड़ नहीं सकता, कहीं ना कहीं बंद करके रखनी पड़ेगी। और बारिश की वजह से सारे कैबिन में पानी भर रहा, उसे रखना पड़ेगा कैबिन के अंदर। फिलहाल पहले एक बार मौसम ठीक होगा या मिट्टी सूखेगी, इधर से मिट्टी इधर डलेगी, जब ऊंचा सा हो जाएगा फिर यहाँ पानी नहीं भरने का, समझ रहे हो? उसके बाद में बेला को ला सके। कोको जी लग रहा बढ़िया। और रोक अंदर पैक हो गया। रोको तू कहाँ को जा लिया, यो पता नहीं कहाँ को जा लिया। आजा आजा, रोक अंदर पैक हो गया था। अब सिम्बा जा लिया, सिम्बा चल बाहर चल। चलो चलो, सिम्बा को देखो भाई वो भाग गया। सारे डॉग्स बढ़िया मजे कर रहे पानी में। ये देखना भाई क्या दुराटे काट रहे। और गाइस चिंटू को कर रखा मैंने रूम के अंदर बंद। चिंटू को भी आजाद करता हूँ, वो भी इनके साथ में खेल लगा। सैंडी की हालत करेंगे खराब, सैंडी का व्हाइट कलर हो गया ना, इसी वजह से मैं जोरा को घर पे लेकर गया था। जोरा को घर पे ले जाने का यही रीजन था, उसका व्हाइट कलर है ना, सारी काली भूतनी बन जाती हुआ। कोको रानी का तो कलर ही ऐसा हो गया, अगर ये मिट्टी विट्टी में हो जा इसका पता नहीं लगता ज्यादा कि गंदी हो रही। अब भी पानी के अंदर जाकर होगी खड़ी। कुछ भाई एक बार सारे ग्राउंड में घास सी लग जा, उसके बाद में भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मिट्टी विट्टी में नहीं होने के। ये बात तो सही है। हेलो भाई फाइनली अपना चिंटू भी आजाद हो गया, वो जा लिया। सारे के सारे गेटों में जा लिए। और ब्लैकिंग लग गया इसका आगे पीछे, ओए मान जाओ। और गाइस सामने कोको रानी को देखो भाई, स्विमिंग पूल के अंदर जा ली इसने, ये वाला स्विमिंग पूल अभी देखा। तो गाइस अभी फाइनली सारे डॉग्स ने खाना खा लिया। अब एक बार इन्हें थोड़ी बहुत देर लाता हूँ घुमा के। चल भाई कोको घूमने चलेंगे, आज कोको बहुत दिनों के बाद मजा होगी घूमने के लिए। और गाइस कोको रानी को मुझे पहले ही फार्म पे लेकर आना था, ये बेचारी घर पे परेशान परेशान सी रहती। जब से इसके पप्पीज की डेथ हुई बेचारी दुखी दुखी सी रहती, फार्म पे आकर तो उसका लगा भी जी सा। तो गाइस अभी सारे डॉग्स को अंदर लेकर आ गया। सामने वो घूम रहा अपना रोकू, यार ये अपनी सैंडी। और कोको रानी ऊपर आने की सोच रही थी पर इससे रास्ता नहीं मिल रहा। सैंडी तो आली, सिम्बा भी आ लिया, आली आली कोको भी आली। नहीं ये तो ब्लैकिंग है। रोको आजा आजा आजा, नहीं आजा मोटो तू भी आजा। नहीं रोक के कोको के नहीं आ रहा समझ में कैसा है ऊपर। और गाइस आज फाइनली अपनी बुलेट भी आ जाएगी भगत जरा लेने के लिए। बिल्कुल ठीक हो गई, एकदम ओके होगी। मिस्त्री का खड़ी थी ना, अब तक मेरा एक्सीडेंट हो गया था उस पर, सारी टूट फूट की थी, पर अब बिल्कुल नई जैसी होगी चकाचक। आने के बाद मैं दिखाता हूँ। और गाइस मेरे पास में भैया आ रहे थे अपना पिल्ला लेके, और पिल्ले को वापिस ही छोड़कान लग रहे, मतलब कुछ दिनों के नाम के। कब लेकर आओगे? 10 दिन बाद ले आइयो। दिखाओ ना ज्यादा, एक बार ही दिखाऊंगे इसे, 10 दिन बाद लेकर आ जाएंगे ठीक है। हम इसे थोड़ा जल्दी लेकर आ गए थे ना, माँ का दूध ही हो गए। बात तो सही है। और मना करी थी तो मुझे भी मानने नहीं पड़ता, मानना तो नहीं पर चल दिया तेरे कहने पे, चल भी तो दिया। हाँ वही तो छोड़ दिया, छोड़ दिया भैया कहना चल। और गाइस आज सारे रूम में पेंट भी कर दिया, सारे रूम में ब्लू कलर का पेंट कर दिया, और ब्लैकिंग के ऊपर भी पेंट हो गया। ब्लैकिंग तू कहाँ लौट गया, ब्लैकिंग भी सारा ब्लू हो गया। ये देखना भाई पिछवाड़ा सारा ब्लू कर लिया इसने। और गाइस रोक के आगे तो मैं चिंटू को आजाद कर दूं, चिंटू और ब्लैकिंग को एक साथ में आजाद कर दूं। रोक के सामने नहीं भाई, इनकी लड़ाई हो सकती थोड़ी सी भी, रोक इन्हें सभी को कंट्रोल में रखे। पर जैसे ही रोक यहाँ से चला जा फिर इनकी दोबारा से वही जंग हो जा शुरू, अल्फा बनने वाली। कौन है यहाँ का लीडर?
फिलहाल तो यहाँ का लीडर रोक है। ऐसा ही मेरे घर पर हुआ था, रोक के रहते हुए किसी भी मेल डॉग की लड़ाई नहीं होती। फीमेल की तो खैर हो जाती, फीमेल के बीच में तो खैर रोक जावे नहीं था, जैसे कोको की जोरा की हो जाती, कोको की रोक्सी की हो जाती, पर किसी भी मेल डॉग की आपस में लड़ाई नहीं होती। रोक ही ना सभी को कंट्रोल में रखा था। फार्म पर इस लीडर लगा, फार्म पर रोक नहीं है इन्हें कंट्रोल करने को। Few inches later. तो गाइस अभी शाम होगी, शाम के बज गए 6:30, थोड़ी बहुत देर में चलूंगा फार्म पे। और गाइस सामने रोक को देखो भाई, बुलेट के ऊपर जाकर हो गया खड़ा। रोको बुलेट पे चल लगा। और गाइस आज बहुत दिनों के बाद मैं अपनी बुलेट चला रहा, अलग ही मजा आ रहा। रोको कैसा लग रहा बुलेट पे बैठ के इतने दिन में? रोक भी आज सीधा बुलेट के पास में हुआ खड़ा। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ था मेरी बुलेट ऐसे ही खड़ी थी, आज बहुत दिनों के बाद मैं ठीक हो गया। तो गाइस आ गया फाइनली फार्म पे। आज रोक को लेकर आया मैं दूसरी बार, एक बार सुबह लेकर आया था और एक बार अब लेकर आया। चल भाई रोकू, चलो भाई चलो। और गाइस बुलेट आने की मुझे पता भाई कितनी खुशी है, बहुत मिस करा मैंने से बेचारी को। बिल्कुल सारी टूट फूट की थी, मुंह भी टूट गया था, टंकी भी फूट गई थी, बिल्कुल बस ये समझ लो डैडी होगी थी बेचारी, खत्म। पर अब ये मेरे पास में दोबारा से आ गई, एकदम चकाचक बन गया। वो तो ये है कि थोड़ी मिट्टी सी लगी, मौसम खराब हो रहा ना, सारे रास्ते खराब हो रहे, बाकी एकदम चकाचक होगा आगे। ले भाई बंद हो जा। कुछ भाई मेरी दूसरे वाली बाइक सारी टूटी फुट्टी पड़ी ना, उसमें हम ट्रॉली जोड़ते रहे पीछे। और गाइस गेट खुलते अंदर से मेरे डॉगी डॉन भी आ लिए, सिम्बा, ब्लैक किंग, कोको, सारे के सारे आ लिए। चिंटू को मैंने बंद कर रखा, एक बार इन्हें सभी को खिलाता हूँ खाना, फिर इन्हें दोबारा से लेकर आऊंगा बाहर। और गाइस सुबह के टाइम हमने पेंट करा था ना, सारे के सारे डॉग्स का पेंट लग गया, पता नहीं कौन से डिब्बे में सा लग गया। ब्लैक किंग का भी, सिम्बा का भी, सभी का पेंट लग रहा, रोक का भी लग रहा थोड़ा सा। चिंटू बेचारा अंदर सा लग रहा बोकन। चिंटू नु कह रहा मेरी क्या गलती, मुझे बंद कर रखा, उसे भी आजाद करता हूँ। बट भाई सभी को पता ही है चिंटू को क्यों बंद करना पड़े, या तो चिंटू को वरना ब्लैक किंग को, किसी एक को बंदी करना पड़े। और गाइस मेरी सारी पक्षी गए कैबिन के पीछे, पक्षियों को मैंने परी की वजह से बंद कर रखा, परी इनके ऊपर अटैक कर दिया ना, अंदर से कर रहे कुकड़ू को। और एक गाइस वो सैंडी रूम के अंदर पैक होगी, मैं भी तो कहूँ सैंडी कहाँ रहेगी, सैंडी है रूम के अंदर, ए वाली या रूम के अंदर बैठ गई होगी और गलती से मैंने गेट बंद कर दिए। हाँ सैंडी पूरी गुस्से मारी, नु कह रही मुझे क्यों बंद कर दिया था, बंद होगी थी तू, ये बेचारी गलती से बंद होगी थी। बस बस बस। और सामने ही हो रहा अपना चिंटू डोन, आजा भाई चिंटू चीते, आजा भाई आजा। वैसे तो ऊपर पंखा चल रहा, पंखा भी चल रहा, फोगर सिस्टम भी चल रहा। बस ओ बस बस भाई बस बस सैंडी बस, सबर करो। मेरे लात घुसे बजा दिए, सारे के सारे ज्यादा एक्साइटेड हो गए। बस 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 आ जाओ खाना खाइयो। और गाइस सब एक बार अपनी पक्षी गैंग को और आजाद करता हूँ, इन्हें अपने सामने बाहर निकालता हूँ, बेचारे सारे गेटों में खड़े, इन्हें भी डेली बाहर घूमने की आदत है ना। आ जाओ बच्चों, आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और गाइस सब थोड़े दिन में बीच में घास लगवा दूंगा, एक बार ये मिट्टी से सूख जा, फिर इसके अंदर ट्रैक्टर चलवा के यहाँ पे बीच में घास लगवा दूंगा। फिलहाल तो खैर जंगली घास हो रहा, जंगली घास भी बढ़िया लग रहा, ग्रीन ग्रीन, पर ये वाला घास जल्दी सूख जा, वो अलग घास हो गए। और गाइस सब एक बार अपनी पक्षी गैंग को भी खाना खिलाता हूँ, दाना तो खैर मैंने डाल रखा था, पर ये डॉग्स वाला खाना ज्यादा खाया करे, चावल वगैरह ज्यादा खावे। और गाइस चिंटू को अपने रूम की बढ़िया पहचान हो रही है, देखो भाई खुद ही जाली अंदर, ऊपर पंखा चल ही रहा। और गाइस ऊपर तो यहाँ पंखा चल रहा और यहाँ लगा रखा मैंने फोगर सिस्टम। अच्छा इधर से तो हल्की हल्की पानी की फुहार निकलती रहे और यहाँ हवा होगी बढ़िया, कूलर का काम करे, एसी कूलर सब फेल है, देसी जुगाड़ के आगे। और ये ऐसे वाले पंखे मैंने जानबूझ कर लगवा रखे जिससे मेरे डॉग्स कटे ना। सारे के सारे रूम में ऐसे पंखे लग रहे, ये जितने भी रूम है सभी रूम में ऐसे ही पंखे लग रहे, ऐसे सेट करवा रखे। तो गाइस अभी फाइनली सारे डॉग्स ने खाना खा लिया और सामने रोक को देखो भाई, कोको और ब्लैकिंग को खींचे ले जान लग रहा, एक साइड रोक हो गया और एक साइड ये दोनों माँ बेटा है। हाँ सैंडी, सैंडी नु कह रही मैं भी हूँ, तू भी लगा ले ग्रिप लगा ले। ओए मेरे हाथ में ग्रिप लगाओगी के, हाथ पकड़ रही मेरा, मान जा सैंडी मान जा, छोड़ नहीं। और गाइस सारे डॉग्स के अलग अलग गैंग हो रही, ग्रिप लगाने वाले डॉग्स वेरे और मस्ती करने वाले डॉग्स मेरे रे। सिम्बर चिंटू खेलने लग रहे थे, अब तो खैर हट गए और सैंडी मेरे पास में खड़ी। और गाइस अपनी सैंडी का भी पेयर बनाना पड़ेगा, पहले तो मेरे पास में शेरू था, शेरू की वजह से मैं सैंडी को लेकर, पर बेचारा शेरू ही जा लिया। सभी को पता ही है मैं सैंडी किस लिए लेकर आता, शेरू दूर दूर भाग जाता, इसलिए मैं सैंडी को लेकर आता। अब इसका पेयर बनाने के लिए कोई डॉग लेकर आना पड़ेगा, कोई शेरू लेकर आना पड़ेगा। परी के लिए मैंने वो फार्म बनाया था, इतना बड़ा फार्म मैंने परी के लिए बनाया था, बेचारी परी जाली। शेरू के लिए सैंडी लेकर आया था, शेरू जा लिया। पता नहीं भाई ऐसा क्यों हो गया, जो मैंने घर पे कैनल बनाया था, मैंने घर पे कैनल बनाया था रेड किंग की वजह से। जो लोग मेरे पहले से वो लोग देखे उन्हें सभी को पता भी होगा, रेड किंग मेरा केज के अंदर रहता ना, रेड किंग के लिए मैंने स्पेशल घर पे वो कैनल बनाया था पीछे। और जैसे ही मेरा कैनल बनकर कंप्लीट हुआ था, बेचारा रेड किंग ही जा लिया था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो गाइस अभी जिसका डर था वही हो गया, परी आ गई एकदम से और आते इसने अटैक कर दिया था। गाइस सब एक बार सभी को लाता हूँ घुमा के, वे जा लिए सब साग, चिंटू, सिम्बा, रोक, ब्लैक किंग, सारे के सारे जालिए, रेल सी गई एकदम से निकल के। अरे आ गया अपनी परी, इसे भी बाहर लाके गेट बंद कर दिए, इसी की वजह से मैंने सारे पक्षी बंद करे थे, या अटैक कर दिया उनके ऊपर। अरे फिर से आ गई परी, क्यों अटैक करे तू? और गाइस अगर ये उनके ऊपर अटैक ना करे फिर कोई दिक्कत नहीं है। डेली मेरी पक्षी गैंग फार्म के अंदर आ जाती रहती, सारे फार्म में घूमती रहती, गंदगी साफ करती रहती, कीड़े मकोड़े सब खा जाती, पर इसकी वजह से सभी को बंद करना पड़ा, वरना उनका सफाया कर देगी, खत्म। वैसा भाई इसकी भी कुछ गलती नहीं है, ये जंगली होगी ना, इसका काम है यही शिकार करना। और गाइस जो ये खेत के डॉग हो गए ना जंगली, ये अपना शिकार करके ही पेट भरे, जैसे कहीं से चूहा मार दिया, खरगोश मार दिया, इन्हें खा के अपना पेट भरे। मेरे इन वाले डॉग्स को तो पता मालिक खाना खिलाऊगा, ये भूखे नहीं रहने के, पर इनके बेचारों की मजबूरी है शिकार करने की। डॉग्स खावे तो खैर सारे, इनका नेचुरल फूड है, पर ये सारे मेरे पालतू हो गए ना, इन्हें मैं खाना खिलाऊं। ओए मानना नहीं, उत्तरी फेंक दिया, मान जा चिंकी मान जा, ये इसके ऊपर अटैक करे। फिलहाल एक बार इन्हें सभी को अंदर करके सबसे पहले तो अपनी पक्षी गैंग बंद करूंगा, वरना भैया जी सभी पकड़ेगी उसे ही पुछा देगी ऊपर, एक ही झटके में ऊपर पुछा देगी। मानना नहीं के तू खोपड़ी तो साले का।
और गाइस सामने कोको रानी को देखो भाई, फार्म के अंदर आती जाली अपने स्विमिंग पूल में। कोको जी लग रहा तेरा समय, ये तो सुबह से स्विमिंग पूल के अंदर ही है, जैसे इसा गर्मी से लगे इसके अंदर जाकर हो जा खड़ी। और इसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट भी है, इसके साइज के हिसाब से स्विमिंग पूल एकदम परफेक्ट है। और गाइस पानी ब्लैक ब्लैक सा वैसे ही लग रहा होगा, पानी बिल्कुल ताजा है, मतलब डेली भरूं मैं, सुबह आते सबसे पहले इनकी उद्दी भरूं। और गाइस सब चला मैं सीधा घर पे रोक को लेके। तो गाइस अभी घर पे आकर डॉग्स को खाना खिला दिया। रोक को देखो भाई कैसा लोट लगा रहा। और गाइस आज के व्लॉग की एंडिंग है पे कर, तो वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और गाइस लाइक सब्सक्राइब और कर देना। शेरा भी आ लिया। और गाइस शेरा का थोड़ा सा फंगस हो रहा, इसीलिए मैं ज्यादा वीडियो में लेता नहीं। ये देखो भाई इसका जगह जगह पे फंगस सा हो रहा। फिलहाल तो खैर मैंने इसकी दवाई चला रखी, हो जाएगा ठीक।